देखिए, नीट छात्रा मामले में बड़ा खुलासा हुआ। जो भी हुआ है आप वीडियो रिकॉर्डिंग के थ्रू हुआ है, तो जो चीज वीडियो रिकॉर्डिंग के थ्रू हुआ है और डेट वीडियो अब नहीं है तो उसमें क्या चेंज? पीएमसीएच के डॉक्टरों का एक बार फिर से बयान सामने आ गया है। जो इस पूरे मामले पर जो बयान दिया है उसके बाद खलबली मच गई है। पीएमसीएच की रिपोर्ट को लेकर के कुछ भी है संशय, तो आप पहले पीएमसीएच के जो वरीय डॉक्टर्स हैं आप उनसे मिल लेते, उनसे बात कर लेते। शंका का कारण होना चाहिए, क्यों शंका है? मगर एम्स ने भी वही रिपोर्ट को सत्यापित किया जो पीएमसीएच में हुआ था, वो तो बदल नहीं सकता है। सब वीडियोग्राफी के माध्यम से हुआ था पोस्टमार्टम। शक होना नहीं चाहिए। ये बिहार का ही नहीं, हिंदुस्तान का अग्रणी मेडिकल कॉलेज है और इसके रिपोर्ट पर शक करना का कुछ कारण होना चाहिए था। बिना कारण इसको एम्स भेजना है तो क्या लिपापोती क्या है? नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं स्वराज पोस्ट। देखिए, नीट छात्रा मामले में बड़ा खुलासा हुआ है और यह खुलासा कोई और नहीं, पीएमसीएच के डॉक्टरों ने कर दी है। और देखिए, इससे पहले भी जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई थी, जिसके बाद पुलिस की भद पिट गई थी, पुलिस की फजीयत हुई थी, क्योंकि पुलिस ने प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल का ही रिपोर्ट पर दिया था जो रोशनी कुमारी ने दी थी, जिसमें कहा गया था कि लड़की के साथ कोई दुष्कर्म नहीं हुआ था। घर वाले आरोप लगा रहे थे, लेकिन पीएमसीएच का जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आया तो पूरा खेल ही पलट गया और उसके बाद लगातार पुलिस पर दबाव बनता चला गया और फिर पुलिस एक के बाद एक जांच की बात करने लगी। हालांकि अब एसआईटी और सीआईडी तक इस पूरे केस की तहकीकात कर रही है। लेकिन आप सबको बता दें कि पीएमसीएच के डॉक्टरों का एक बार फिर से बयान सामने आ गया है। पीएमसीएच के डॉक्टरों की टीम कह सकते हैं, जो इस पूरे मामले पर जो बयान दिया है उसके बाद खलबली मच गई है। और क्या कुछ हुआ है वो पूरी खबर हम विस्तार से बताएंगे, लेकिन एक बार उस बयान को सुनिए कि आखिर पीएमसीएच के डॉक्टर ने क्या कुछ कहा है नीट छात्रा मामले पर। क्योंकि जिस तरह से पुलिस गोल गोल घुमा रही है चीजों को, जिस तरह से परिजन आरोप लगा रहे हैं, चाहे वो हॉस्टल संचालक हो मनीष रंजन, प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल और पुलिस के से जुड़े हुए जितने भी अधिकारी हैं जो इस केस में अभी संलिप्त हैं, इन तमाम लोगों पर परिजन गंभीर आरोप लगा रहे हैं। परिजन ने तो इतना तक कह दिया कि देखिए, अब हमें ही टॉर्चर किया जा रहा है। लड़की के पिता ने कहा कि देखिए, मेरी बेटी गई है, लेकिन सवाल हम ही से है। यह हैरान करता है। लड़की की मां ने कहा कि बेटी मेरी गई है, उसके साथ क्या कुछ हुआ, जो तमाम चीजें रिपोर्ट में आ गई है, लेकिन पुलिस सवाल हम ही से करती है। यह कैसा न्याय है, यह कैसा कानून है, यह कैसा सुशासन है? इस तरह की बातें हो रही है। अब इस पूरे प्रकरण के बीच देखिए, एक बार फिर से पीएमसीएच के डॉक्टरों ने बड़ा खुलासा किया है और उस खुलासे को सुनिए कि आखिर क्या कुछ कह रहे हैं पीएमसीएच के डॉक्टर। हम लोग डायरेक्टली इसमें इन्वॉल्व है नहीं, और जैसा आपने कहा, पीएमसीएच अग्रणी रहा है, हमारे देश में वन ऑफ द बेस्ट मेडिकल कॉलेज में आता है। और हम लोग को भी ये बात समझ में नहीं है कि यहाँ के पीएमसीएच में पोस्टमार्टम के बाद इसको एम्स में क्यों भेजा गया, इसको सत्यापित करने के लिए, जबकि एम्स में जो भी डॉक्टर है वो यहीं के प्रोडक्ट हैं। कोई बहुत बाहर के लोग वहाँ पर पोस्टेड नहीं है, सब पीएमसीएच के ही ज़्यादातर डॉक्टर वहाँ पोस्टेड हैं। तो सरकार ने शायद इस मामले को बहुत ज़्यादा, चूँकि कि ये प्रसारित हो चुका था, इसलिए सरकार ने भी सोचा होगा कि, या पुलिस डिपार्टमेंट ने सोचा होगा कि इसको और इसमें कहीं कोई खामी नहीं मिल जाए, इसलिए उन्होंने एक दोबारा उस पर, मगर एम्स ने भी वही रिपोर्ट को सत्यापित किया जो पीएमसीएच में हुआ था, वो तो बदल नहीं सकता है। सब वीडियोग्राफी के माध्यम से हुआ था पोस्टमार्टम। और अब ये बहुत दुखद है कि हमारी बेटी के साथ हुआ, और किसी के लिए भी ये बहुत ही दुखद घटना है और हम लोग इससे बहुत मर्माहत हैं। और हम लोग चाहते हैं कि जो भी लैप्सेस हुए हों, कोई भी गलती हो जाती है तो उसको सुधार करने का मौका मिलता है। और हम लोग ये चाहेंगे कि इस मामले का जो भी निष्कर्ष हो वो
जो भी हुआ है वो सत्य रूप में सामने आए, ये हम सब लोगों की कामना है। बड़ी बड़ी से सब, क्योंकि कहीं एक मैसेज ये जा रहा है कि भाई पीएमसीएच को एक तरह से तो चैलेंज ही किया गया ना, क्योंकि पीएमसीएच ने जो रिपोर्ट दिया उस पर आप फिर एक शक की तो नहीं, अच्छी बात नहीं है। एक बार रिपोर्टिंग हो गया और इतने बड़े इंस्टीट्यूशन का, जो कि सबसे ज़्यादा अगर कोई मतलब पोस्टमार्टम हुआ होगा तो बिहार के अंदर एटलीस्ट पीएमसीएच में ही ज़्यादा पोस्टमार्टम, आज भी पीएमसीएच में ज़्यादा पोस्टमार्टम होता है और करीब करीब ऐसा कभी हुआ नहीं है। और इसको ज़्यादा पॉलिटिकलाइज और इस तरह से डॉक्टर पर, किसी भी डॉक्टर पर आरोप लगाना, न कि जो घटना, कोई भी घटना घट रही है तो विक्टिम या जो आरोपी है उस पर कम ध्यान, डॉक्टर पर ज़्यादा ध्यान। अब मान लीजिए कि कहीं भी मतलब कहीं भी कुछ हुआ तो जिस व्यवस्था में रहता है, जो हर हॉस्पिटल हर काम नहीं करता है, तो उस पर भी मेरा कहना है कि जहाँ मतलब कि वैसा इलाज होता हो वहाँ पर होगा, बिना मतलब का किसी को आरोपित करना। सर ये है कि फिर एम्स का इंतजार आप क्यों कर रहे हैं? क्यों आप मतलब पुलिस को तो अपना कार्य प्रणाली देखना चाहिए। भाई पीएमसीएच ने रिपोर्ट दे दी, मतलब दे दी। और वो देखिए, ये सरकारी क्षेत्र है, लेकिन एज ए एसोसिएशन हम नेशनल वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं आईएमए के, तो इसमें मेरा कहना है कि भाई अगर यही है तो मान लीजिए कि छोटे रूप में पोस्टमार्टम हुआ तो बड़ा बोर्ड करके कर सकते हैं, पीएमसीएच के अंदर में कर सकते हैं, किसी और आप फॉरेंसिक एक्सपर्ट को चाहते हैं तो बुला करके कर सकते हैं। इस तरह से इंस्टीट्यूशन का और सरकार की भी बदनामी होगी, ये अच्छी बात नहीं है। सर क्या कहेंगे इस पूरे मामले में हमको कहना है कि सरकार ने जो किया, चाहिए यहाँ के पोस्टमार्टम को वहाँ ही करना, तो इससे पीएमसीएच की साख को धक्का नहीं बल्कि और ये हुआ कि हमने जो किया वो सही किया। एक आदमी ने और एक इंस्टीट्यूशन जो है जिसको एम्स कहते हैं, तो उन्होंने भी सर्टिफाई किया कि पीएमसीएच का ही ठीक है। हालांकि होना नहीं चाहिए था, लेकिन फिर भी हुआ तो पीएमसीएच का उसमें ये नहीं हुआ, है ना। इसको ही उन्होंने या दोनों मिलकर बॉडी ने जो किया सो एक ही तरह का ही हुआ ना, ऐसा नहीं। हाँ हाँ, ये बट हुआ नहीं, हुआ कि जैसे अगर हो सकता है कि लोगों के ये हुआ कि नहीं पीएमसी से कराया तो ये हुआ, एक और बॉडी कर दे इसको, अगर दोनों का कोई अंतर होगा तो हाँ बस, और कोई बात होना नहीं चाहिए था, लेकिन हुआ सो उसके पीएमसी के फेवर में हुआ और दुर्भाग्यपूर्ण है। और हाँ ऐसे ही इसके साथ को अभी तक इसका कहना है कि जो मुझे चाहिए, आज जो भी हुआ है यहाँ वीडियो रिकॉर्डिंग के थ्रू हुआ है, तो जो चीज़ वीडियो रिकॉर्डिंग के थ्रू हुआ है और डेड बॉडी अब नहीं है तो उसमें क्या चेंज करेगा, उस रिपोर्ट के आधार पर भी यहाँ बना, उस पर भी वहाँ, इसलिए एक बात और मुझे कहना था कि मात्र पीएमसीएच ही पटना शहर में एक हॉस्पिटल है सरकार का, जो कि ना मरीज को नहीं कहता है, जो भी आता है उसका भर्ती करता है। मान लीजिए सीट से बार बार उठता है कि भाई मरीज नीचे लेटा हुआ है, जब हम सबका करेंगे तो लास्ट कोई भी चीज़ का एक अंत होता है। मान लीजिए जितनी कुर्सियां हैं भर जाएगा तो दूसरा कोई तो या तो खड़ा रहेगा या ज़मीन पर बैठेगा। तो एम्स में जाइए बेड नहीं है, फलाना कहीं भी जाइए आपको, एम्स में जाइए या आईजीआईएमएस में जाइए, किसी भी पीएमसीएच में ऐसा नहीं है, जो भी आता है उसका इलाज होता है। और अस्पताल बन रहा है अभी, अब बनने के दरमियान में भी कोई मरीज का रिफ्यूजल नहीं हुआ और मरीज का काम हुआ। और इसका सारा श्रेय सुपरिटेंडेंट को जाता है, आईएस ठाकुर को। इन्होंने जिस तरह से मैनेज किया, काम करता है और रात दिन लग करके इस अस्पताल को ये किया कि भाई मरीज ऐसा नहीं हुआ कि बनते हुए अस्पताल, मतलब कि चलते हुए अस्पताल में पहला बार रीइनोवेशन का काम चल रहा है या कहिए कि नया कंस्ट्रक्शन चल रहा है। ऐसा होता है, मैदान में बनाना बहुत आसान है कोई भी घर, लेकिन घर में रहते हुए घर को बना लेना ये कठिन है। और साथ साथ मरीजों का अभी करीब 1800 बेड कार्यरत हैं, मतलब जितना था पहले उतना है। ये टावर जब
बन के तैयार हो जाएगा, हमको लगता है कि मार्च एंड के पहले ही तैयार हो जाएगा, जैसा ठाकुर जी ने बताया। तो भाई उनको तो हम कंग्रेचुलेट करते हैं कि इतना बढ़िया काम उन्होंने किया, और सरकार को चाहिए कि उनको भी एक्सटेंशन दे, ताकि ऐसा काम करने के लिए एक आईएएस की ज़रूरत पड़ती, और रात दिन लग करके इस काम को उन्होंने किया। उधर भी सब लोगों से थोड़ा सा वही सवाल है कि सर पीएमसीएच का की जब रिपोर्ट आ गई तो फिर उस पर शक क्यों, सवाल वही है। शक होना नहीं चाहिए। ये बिहार का ही नहीं, हिंदुस्तान का अग्रणी मेडिकल कॉलेज है, 5th ओल्डेस्ट इन इंडिया, और इसके रिपोर्ट पर शक करना का कुछ कारण होना चाहिए था। बिना कारण इसको एम्स भेजना है तो अब क्या लिपापोती क्या है इसमें, हम लोग को भी चूँकि अभी इन्वेस्टिगेशन स्टेज में है, बहुत कुछ नहीं कहा जा सकता है, लेकिन हम चाहेंगे कि जल्द से जल्द इसका खुलासा किया जाए। क्या ऐसे बोले, नहीं कि पुलिस को जहाँ काम करना चाहिए वहाँ नहीं काम करके, और रिपोर्ट को लेकर के अगर पुलिस सशंकित है तो उसको सोचना चाहिए, या आप लोगों से फिर से बात करनी चाहिए। अगर पीएमसीएच की रिपोर्ट को लेकर के कुछ भी है संशय, तो आप पहले पीएमसीएच के जो वरीय डॉक्टर्स हैं आप उनसे मिल लेते, उनसे बात कर लेते। शंका का कारण होना चाहिए। क्यों शंका है, जो उसने कहा उसका क्यों संशय होने का कुछ कारण होना चाहिए। बिना कारण कि यहाँ दिखला ले वहाँ दिखला लें तो लिपापोती का हिसाब किताब लग रहा है, या जो भी है। क्या तो इस बात के लिए आप लोग क्या कोई बोर्ड में बात रखेंगे, क्योंकि ये एक साख की बात है, क्योंकि बात तो दूर तलक जाती है, चर्चा होती है, और पीएमसीएच को लेकर के लोगों में कन्फ्यूजन नहीं है। अगर लोगों में कन्फ्यूजन अगर होता तो इतनी भीड़ नहीं होती। बीमार लोग पड़ते हैं तो एक ही जो मन में बात आती है वो है पीएमसीएच। पीएमसीएच में खैर किसी को रिफ्यूज़ नहीं किया जा सकता है, कभी भी नहीं, और इसका आज तक रिपोर्ट कभी भी गलत नहीं आ सक पाया गया है। इसलिए क्या इस बात को आगे आप लोग रखेंगे? हम लोग सर पूछा जाएगा नहीं, सरकार इस सर्वोपरि है, भाई सरकार जो चाहे सो कर काम तो इसको तो पुलिस कर रही है ना, सरकार तो कर रही है। पुलिस सरकार के ही मतलब सरकार को चाहिए कि क्यों हो रहा है ऐसा, उसको देखना है, उसका काम है। हम लोग उस पर इंडिपेंडेंट है। डिपार्टमेंट है ना, डिपार्टमेंट गृह विभाग के अंडर में ही पुलिस डिपार्टमेंट आता है। तो गृह विभाग के जो हेड हैं वो तो डायरेक्ट कर सकते हैं पुलिस को कि आप इसको इस तरह से कीजिए, इस तरह से जो भी व्यवस्था है पहले से बना हुआ, जो भी नियम कानून है उसको पूर्ण रूप से लागू होना चाहिए। पुलिस का जो काम है, जो ऑकरेंस वाले जगह से लेके और उसके अंत तक जो भी नियम प्रक्रिया पहले से लिखा हुआ है उसी के तहत काम होना चाहिए। कोई नई प्रक्रिया नहीं चालू होनी चाहिए। क्या आगे से, क्योंकि अगर ये व्यवस्था एक बार पुलिस की तरफ से अगर बन गई है तो फिर आने वाले समय में चीजें इस तरह से भी होगी, तो फिर तो पीएमसीएच का जो साख है, जो चीजें हैं वहाँ तो एक है ना, एक प्रश्न तो है, क्या ये इसी तरह से होते चला जाएगा या आप लोग इसको फिर एक लगाएंगे बैरियर? देखिए बेसिकली हुआ ये है कि ये प्रेशर में लिया गया डिसीजन है। पीएमसीएच में जो पोस्टमार्टम हुआ है वो बजाबते बोर्ड गठित करके अंडर वीडियोग्राफी, और आप पोस्टमार्टम पढ़िएगा, ब्यूटीफुली रिटन, कहीं कोई गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। फिर भी आप उसको आगे भेज रहे हैं, ठीक है भेजिए, आप एक नहीं 100 ओपिनियन लीजिए, क्योंकि जो सही है वो सही रहेगा, गलत है गलत ही रहेगा, लेकिन इसके आड़ में टाइम बर्बाद मत कीजिए। अगर आपको दिक्कत है आप आइए, पुलिस, डॉक्टर, पब्लिक सब मिल के बैठ के जितना जल्दी से जल्दी हो सके उसका उद्भेदन कीजिए, क्योंकि ये बहुत गलत हुआ है ना। इसको जितना जल्दी से जल्दी हो सके सब आदमी बैठिए, ईगो छोड़िए और एक दूसरे पे फेंका फेंकी छोड़िए, साथ बैठ के और डिसीजन लीजिए। कहीं कोई कन्फ्यूजन है डायरेक्टली पूछिए, और तुरंत जो भी कल्प्रिट है उसको सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत घिनौना काम हुआ है। ठीक है कि अभी तक सरकार ने कोई ऐसा नियम नहीं बनाया है कि जो हॉस्टल्स चल रहे हैं, बॉयज़ हॉस्टल और गर्ल्स हॉस्टल, उसमें किस प्रकार से लड़के और लड़कियां रहती हैं इसका कोई मानक तय ही नहीं हुआ है। तो सरकार को कम से कम इस विभाग को देखना चाहिए। जैसे वो लोग कहते हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट है तो उस पर पहले खुला कुकुरमुत्ते के तरह से, और उसके बाद सरकार ने देखा कि ऐसे दिक्कत हो रही, वैसे तो कुछ कानून बनाए। अब बॉयज़ हॉस्टल और गर्ल्स हॉस्टल, खास करके गर्ल्स हॉस्टल के लिए देख रेख के लिए कोई मानक तय होना चाहिए। सरकार को इस रूप में, सरकार को इस पर कोई डिसीजन लेना चाहिए। लाइसेंस लेना चाहिए,
और देख करके देना चाहिए, जैसे और जगह होता है, सही है। हाँ, हम लोग प्राइवेट हॉस्पिटल चलाते हैं, तो सरकार से सिविल सर्जन के यहाँ से उसका इंस्पेक्शन होता है, उसका मानक तय है कि आपके पास जो गंदे सामान है उसको फेंकने का क्या उपाय किए हुए हैं, हर चीज़ का मानक तय है। और सिविल सर्जन के यहाँ से तब हम लोग को एक उसका सर्टिफिकेट मिलता है, तभी आप हॉस्पिटल को चला सकते हैं। इसी तरह का मानक इस हॉस्टल्स के लिए भी होना चाहिए। तो देखा आपने, पीएमसीएच के डॉक्टरों ने तमाम जो प्रकरण चल रहे हैं उस पर अपनी राय स्पष्ट कर दी और कहा कि आखिर पीएमसीएच का जब रिपोर्ट सामने आ गया, जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गया, तो फिर पुलिस को क्या जरूरत पड़ गई एम्स भेजने की? क्या आप जांच आगे नहीं बढ़ाना था? आप अपराधियों को पकड़ने में समय लगाएंगे कि आप उस जांच पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं? सरकार को भी लेकर के कहा पीएमसीएच के डॉक्टरों ने कि देखिए, सरकार को भी इन तमाम चीजों पर सोचना चाहिए, क्योंकि ये मामला बहुत गंभीर है और जो देरी हो रही है उस देरी पर भी पीएमसीएच के डॉक्टरों ने सवाल खड़ा किया और कहा कि ये कहीं से भी सही नहीं है, क्योंकि बेटी सबकी है। हम बेटी की रक्षा की बात करते हैं, बेटी पढ़े, बेटी आगे बढ़े, इसकी बात करते, इसकी पैरवी करते हैं, लेकिन इस तरह के प्रकरण पर हम चुप क्यों हैं? इस तरह के प्रकरण पर देरी क्यों हो रही है और इस तरह के प्रकरण पर लेट लतीफी क्यों हो रही है? एक बड़ा सवाल एक बार फिर से पीएमसीएच के डॉक्टरों ने पूछा है। डॉक्टरों ने कहा कि पीएमसीएच का जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो बहुत करीनी से बताया गया है, एक एक चीज को बारीक से रखा गया है, फिर इतनी कठिनाई क्यों हो गई, फिर इतनी देरी क्यों हो गई? और भी कुछ बात है, कोई चीज जानना है तो आइए मिलिए, हम बताने के लिए तैयार हैं, लेकिन जो अपराधी है उसे सामने लाइए। हालांकि इस पूरे प्रकरण पर देखिए कई तरह की बातें हो रही है। आपको बता दें कि इस नीट छात्रा मामले में अब तक 15 लोगों के डीएनए टेस्ट करा दिए गए हैं, जिसमें आधा से ज्यादा घर वाले ही हैं, परिजन ही हैं। और सवाल वहीं खड़े हो रहे हैं, लड़की की मां का डीएनए टेस्ट करने के पीछे क्या है? और अब परिजन तो इस पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं कि देखिए, आखिर रिश्तों को किस तरह से पुलिस के लोगों ने तार तार कर दिया। जो रिश्ता है, जिसकी दुहाई हम लोग देते हैं, उसको किस तरह से पुलिस वाले ने तार तार कर दिया। ऐसा भी नहीं सोचा कि समाज इस पर क्या अपनी प्रतिक्रिया देगी, लेकिन फिर भी परिवार वालों का कहना है कि हम जांच में सहयोग करेंगे, लेकिन जो हमारा शक है, जिस पर हमें शक है, जहां पर अपराधी है, आप उस दिशा में काम क्यों नहीं करते हैं? वैसे लोगों से पूछताछ क्यों नहीं करते? वैसे लोगों का डीएनए टेस्ट क्यों नहीं करते हैं? ऐसे लोगों कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं? ये परिजन लगातार आरोप लगा रहे हैं। देखना दिलचस्प होगा कि इस पूरे मामले पर क्या कुछ चीजें निकलकर सामने आती है, लेकिन शक के दायरे में हॉस्पिटल, हॉस्टल, शंभू गर्ल्स हॉस्टल से जुड़े हुए तमाम लोग, चाहे वो मनीष रंजन हो या फिर नीलम अग्रवाल, अंशु अग्रवाल और उससे जुड़े हुए तमाम लोग, और पुलिस की भी भूमिका इसमें संदिग्ध है। हालांकि रोशनी कुमारी, जो चित्रगुप्त नगर थाने की थाना अध्यक्ष थी, उसका निलंबन हुआ। पत्रकार नगर थाने से भी एक पुलिस के कर्मी थे, वह उसका निलंबन हुआ है। लेकिन घर वाले अभी भी गंभीर आरोप लगा रहे हैं, पुलिस को लेकर के भी मिलीभगत की बात बता रहे हैं। लेकिन इस पूरे प्रकरण में एक बार जिस तरह से डॉक्टर ने आगे बढ़कर अपनी बात रखी है, ये सराहनीय कदम है। इस कदम की प्रशंसा होनी चाहिए, क्योंकि डॉक्टर ने कहा कि देखिए, हमने एक तरीके से, या हमारी टीम ने, हमारे पीएमसीएच के डॉक्टर ने, या पीएमसीएच में जिस तरह से पोस्टमार्टम रिपोर्ट दी गई है, उसको एक बार फिर से पढ़ लीजिए, फिर से देख लीजिए कि किस तरीके से वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट रखी गई। इसके अलावा, इसके बाद भी अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो आप मिलिए, हम बताने के लिए तैयार हैं, लेकिन जांच में देरी मत करिए, अपराधियों को पकड़ने में देरी मत करिए, क्योंकि मामला बेटी का है। और हमने पहले भी कहा था कि स्वराज पोस्ट इस पूरी खबर की तह तक जाएगा और जो भी सच होगा वो सच हम आपके सामने रखेंगे, एक एक सच हम आपके सामने रखेंगे। और अभी भी हम बता दें कि कोई भी इस गलतफहमी में नहीं रहे कि इस खबर को दबा दी जाएगी, इस खबर को हम करना छोड़ देंगे, ऐसा नहीं होगा। इत्मीनान रखिए, एक एक रिपोर्ट हम आपको दिखाते रहेंगे और तब तक हमारी ये मुहिम जारी रहेगी जब तक कि सच सामने नहीं आ जाएगा। अब तमाम दर्शकों से अपील है कि आप इस खबर को, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। स्वराज पोस्ट को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, हमारे पेज पर जाइए, फेसबुक पेज पर, वहां भी आप फॉलो करिए, ताकि जनहित के मुद्दे हम इसी तरह से उठाते रहें
आपके मुद्दे हम इसी तरह से उठाते रहें और हुक्मरान तक आंखों से आंखें मिलाकर सवाल करते रहें।